हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज फिर से आप लोगों से बात हो रही है। अभी आप सब जानते हैं जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस थे कि रमज़ान में 30 दिन का रोज़ा क्यों रखा जाता है। और थोड़ा इस्लाम पढ़ने की मेरी इच्छा हुई, जिससे मैंने कुरान को बुक को उठाया और रीड करना स्टार्ट किया। हाँ, अच्छी बातें तो सभी बुकों में होती हैं, तो इसमें कोई, मैं एक हिंदू हूँ, मैं और गीता भी रीड करती हूँ और मुझे दूसरे धर्म को पढ़ना भी अच्छा लगता है। अच्छी बातें सब जगह कही गई हुई हैं। तो बैक टू द मेन टॉपिक, मैं जब कुरान पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा जैसे कि हम लोगों में अवतार होते हैं, वैसे कुरान के भी एक भगवान हुए जिसको बोला जाता है हज़रत मूसा। अब कौन थे ये हज़रत मूसा और इनका इन रोज़ा से क्या लेना देना है? हज़रत मूसा एक इज़राइली थे। इज़राइली, मुझे नहीं पता ये इज़राइली और जो आज के टाइम में हमारे इज़राइल है ये सेम है या नहीं, लेकिन बुक में ऐसा लिखा गया है कि जो मिस्र था, मिस्र में कई तरह की जातियां थी, जिसमें से मिस्र एक अपने आप को हाई डोमिनेंट जाति मानते थे, और वहाँ पे एक मिज़राइल माइनॉरिटी जाति थी। जो मिस्र की जाति थी उनका राजा था फिरौन, और जो इज़राइली जाति थी वो माइनॉरिटी थी, और जो डोमिनेंट मिस्र की जाति थी वो जो डोमिनेंट नहीं थी जातियां, उन पे बहुत ही जुल्म करती थी। जो फिरौन था वो अपने आप को, जो मिस्र का राजा था वो अपने आप को सेल्फ गॉड कहता था, क्योंकि अभी तक सिविलाइजेशन स्टार्ट ही हो रही थी, तो कौन भगवान है लोगों में इसका ज्ञान नहीं था। जो राजा उपदेश दे देता था वही उनके लिए एज अ वो गॉड होता था, और वही उनको सारे विचार, उस राजा के विचार ही सारी जनता को फॉलो करने पड़ते थे। तो जब इज़राइली जातियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म उठाए जा रहे थे, तब अल्लाह ने सोचा, जो कि एक्चुअल के भगवान थे, कि इनके उद्धार का समय अब आ चुका है ना। तो फिरौन के सपने में एक दिन सपना आया, फिरौन जो राजा था उसके सपना आया कि मिस्र में आग लगी है, जिसमें सारे मिस्र के लोग जल गए हैं, लेकिन इज़राइलियों को कुछ नहीं हुआ। उस सपने से भयभीत होकर उसने सारे देश में ये फरमान जारी कर दिया कि जितने भी इज़राइली बच्चियों के बच्चे होंगे, जो लड़के होंगे, उनको मार दिया जाएगा और लड़कियों को रखा जाएगा, ताकि वो एज अ सर्वेंट मिस्र के लोगों की सेवा कर सके। अब ऐसे में मूसा का जन्म होने ही वाला था। जैसे जब मूसा जन्म लेने वाले थे तो मूसा की माँ को, मदर को सपना आया कि तुम इस बच्चे को नदी में बहा दो, मैं इसकी रक्षा करूंगा। मूसा की माँ ने ऐसा ही किया। उसने उस बच्चे को नदी में, जब वो मूसा जी पैदा होने वाले थे, तो उस बच्चे को नदी में बहा दिया, और फिर बच्चे को बहाने के बाद वो वहां से चली गई। लेकिन उनकी बड़ी बहन मरियम वहां पे खड़ी होकर ये सब देखती रही और उस बच्चे को काफी देर तक फॉलो किया। जब उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि फिरोज की रानी यानी वाइफ वहां पे आई, फिरोज को और उसकी वाइफ को भी कोई बच्चा नहीं था, तो वो एज अ मदर उस बच्चे को अडॉप्ट करा और उसको अपने बच्चे की तरह पालने लगी। लेकिन वो बच्चा इतना रोता था, ना तो उसको फिरौन की दासियां संभाल पा रही थी, ना उसकी बीवी संभाल पा रही थी। तो मरियम उस जगह पे महल में पहुंच गई और उससे पूछा, उसकी वाइफ से, फिरौन की, कि आपको कोई दासी चाहिए क्या। फिर उनकी वाइफ ने मदद लेने के लिए हाँ कर दी। तो मरियम और मूसा की असली माँ वहाँ पे रहने लगी और उस बच्चे का लालन पोषण उसी तरह से होने लगा। जैसे जैसे लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसको अपना फिरौन का बिहेवियर टूवर्ड्स दी माइनॉरिटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जिससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे फिरौन के बीच में और मूसा के बीच में। और मूसा को, फिरौन को धीरे धीरे यकीन होता जा रहा था कि ये बच्चा उसका नहीं है, ये एक दिन उसके लिए हानिकारक हो सकता है। फिरौन ने उसको मारने की साजिश रची, जिसकी वजह से उसको फिर मूसा को उस बड़े होने के बाद, मतलब जैसे वो जवान होने लगे, वहां से जाना पड़ा, मिस्र छोड़ के जाना पड़ा। मूसा उस टाइम तो वहां से चले गए और वहां जाके पास के किसी गांव में, मिस्र से बाहर किसी गांव में जाकर अपना विवाहित जीवन संपन्न करने लगे। वहां पे मूसा ने शादी करी और 2 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन जब मूसा वापस अपने, काफी साल गुजर जाने के बाद वापस अपने मिस्र की तरफ आने लगे, तब अचानक से आकाश में एक बिजली चमकी, जिसे बोला जाता है कि वो अल्लाह की आवाज थी। उन्होंने मूसा को ज्ञान दिया कि आप लोगों को समझाओ, लोगों को सही राह दिखाओ, उनको बोलो कि जो फिरौन है वो वहां का अल्लाह नहीं है, बल्कि सच्चे ईमानदारी का रास्ता
लोग ईमानदारी का रास्ता चुने, सच्ची राह पे चले, सच्चे अल्लाह को अपनाएं, ऐसे कुछ उपदेश दिए। फिरौन ने कहा कि लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। तो गॉड ने उसको एक तो छड़ी दी और बोला कि आप एक, और उसके हाथ में पावर दी कि आप इन दो शक्तियों से लोगों को समझा सकते हैं कि आप एक अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं, कोई आम इंसान नहीं है। बीच में और भी स्टोरी है, लेकिन दोस्तों समय की वजह से मैं इसको कट कर दे रही हूँ। मैं सीधा उस पोर्शन पे आती हूँ जब फिर मूसा ने लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो अल्लाह ने गुस्सा होकर वहाँ पर पहले तो भाड़ करवाई, फिर भी लोग नहीं माने। लेकिन लोग मूसा के पास गए, मूसा से रिक्वेस्ट करी कि हम तुम्हारे अल्लाह को मानेंगे, लेकिन इस भाड़ को सॉल्व कर दो। मूसा ने भगवान से प्रेयर करी कि हे भगवान, इस फ्लड से मेरे लोगों को बचा लो। भगवान ने वो फ्लड रोक दी, लेकिन जैसे ही फ्लड रुकी, लोग अपने पुराने बिहेवियर में आ गए, इजराइल के लोग। उसके बाद वहाँ पे टिड्डियों का टिड्डी लोगों का अटैक हो गया, जिसपे भी लोगों का सेम ही बिहेवियर था। वो मूसा की हेल्प मांगते, लेकिन बाद में फिर से वैसा ही बिहेव करने लगते कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा होते होते बहुत सारे वहाँ पे अटैक हुए और कुछ साल बीत गए। लेकिन जब मूसा ने देखा कि लोगों का बिहेवियर बिल्कुल भी बदल नहीं रहा, वो अपनी उस झूठी दुनिया में ही खुश हैं, तो मूसा ने एक दिन सोचा कि मैं यहाँ से जो लोग मेरे साथ मुझे मानते हैं उनको लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। तो मिस्र के पास उस टाइम पे रेड सी होता था। वो लोग मूसा अपने अनुयायियों के साथ, जो थोड़े टाइम में थोड़े से अनुयायी बने, उनके साथ जाने लगे। वो रेड सी के किनारे पर पहुंच गए। अब जैसे फिरौन को ये पता लगा, फिरौन ने अपने सैनिक भी भेज दिए पीछे पीछे। अब रेड सी के वो कोने पे पहुंच गए, पीछे फिरौन की सैनिक। तो जो कुछ लोग थे, अनुयायी थे, जो मूसा के साथ आए थे, उन्होंने कहा कि अब तो हम मरने वाले हैं। उसी टाइम मूसा ने भगवान से फिर प्रेयर की कि अल्लाह हमारी रक्षा कर। जैसे फिर मूसा ने ये प्रेयर करी, समुद्र 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और उनको रास्ता मिल गया जाने का। मूसा और मूसा के लोग रास्ते के बीच में से दूसरे तट की ओर पहुंच गए, और जो फिरौन के सैनिक थे वो पीछा करते बीच में आए, और उसी टाइम पे वो रास्ता बंद हो गया, जिससे वो सारे लोग मर गए। आज भी गूगल पे सर्च करें तो ऐसा बोला जाता है कि कुछ सालों बाद फिरौन की बॉडी मिली, जो कि कई साल पुरानी थी। वो बहते हुए समुद्र के तट पर आई, जो कि अब क्योंकि कुरान एक इतनी होली बाइबल है, तो मैं उस पर मैं कोई शक नहीं करना चाहूँगी। मुझे लगता है ये स्टोरी सच्ची ही रही होगी। तो उसके बाद अल्लाह ने मूसा ने 30 दिन का रोज़ा रखा, है ना। और 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद उसकी मुलाकात फिर से अल्लाह से हुई। अल्लाह ने उसको वो तोरन और बुक और कुछ उपदेश दिए, जिसको अल्लाह का उपदेश कहा जाता है, और वो उसने अपने लोगों तक फैलाए। तो बेसिकली इस 30 दिन का रोज़ा ये इसीलिए रखा जाता है क्योंकि हिस्ट्री में जो भी लोग थे जो अल्लाह को पाना चाहते थे, वो 30 दिन का रोज़ा रखते थे, उनकी पूजा करते थे, ताकि अल्लाह की करामात उन पर हो सके, मेहरबानियत हो सके, और वो अपने आप को एज अ प्योर कर सके। क्योंकि कपड़ा, फूड, ये सब जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। जब हम इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हमें एक्चुअल गॉड की प्राप्ति हो सकती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर जीवनियाँ, जो हमारे इंडिया में या इंडिया से बाहर जो अच्छे संत हुए, जिन्होंने मानवता का ज्ञान दुनिया को पढ़ाया, उनकी और जीवनियाँ सुनने के लिए प्लीज़ डू लाइक माई चैनल। थैंक यू।